प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं नेहा सैमुअल और प्रियो, आज के दिन मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आज बुरे सपने से और बुरे विचारों से ग्रसित हैं। प्रियो, मैं जानती हूँ कि वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस गलत थॉट से और गलत विचार से निकलना चाहते हैं, लेकिन चाह के भी कभी कभी ये बातें हम कर नहीं पाते। लेकिन प्रियो, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ, क्या कभी आपने सोचा कि ये बुरे विचार हमारे मन में आते कहाँ से हैं? ये बुरे थॉट जो हमारे अंदर कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ऐसी कौन सी बातें होती है जिसकी वजह से हम बुरी बातों को देखना शुरू कर देते हैं? प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप बाइबल पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है हवा के बारे में कि हवा ने एक फल पे दृष्टि की और वो फल जो था बहुत ही मन भावना था। वो उसे देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और प्रियो, आपको पता है कि खूबसूरत चीज़ें ज़्यादातर हमें हानि ही पहुँचाती है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके भी अंदर ऐसी कोई बातें हैं जो बार बार आपको अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है, तोड़ने जा रही है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आज आप भी इस बैड ड्रीम से, अगर गलत विचार से, गलत बातों से आप ग्रसित हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रियो, इस समय कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या कहता है कि तुम्हारे शरीर का जो आँख है ये दिया है। हमारे शरीर में परमेश्वर ने जो ये आँख दिया है वो हमारा दिया है। और प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर हमारा ये दिया निर्मल है तो हमारा सारा शरीर भी निर्मल है। प्रियो, आप इस बात को समझ रहे होंगे कि कई दफ़ा हम इस युग में जीने के बाद, हाई फाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद भी हम नेगेटिव वे में जा रहे हैं, हम गलत बातों में जा रहे हैं। जिन बातों को हमें देखना नहीं है हम उन बातों को देख रहे हैं, और जो हमें नहीं करना है आज हम उन बातों को कर रहे हैं। और ये गलतियां लगातार हम करते जा रहे हैं और कभी हम रुकते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं कि आज मैं ऐसी कार्य को कर रहा हूँ, क्या पता ये कार्य आगे चल के कहीं बहुत ज़्यादा भयानक रूप तो नहीं ले लेगा। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच में ऐसा ही होता है। कई दफा जो बातें हम नहीं चाहते हैं करना वही हमारे साथ होता है। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर किया और उन्होंने बताया कि जो बातें हम नहीं चाहते हैं करना वो हम कर रहे हैं, और ना चाह के भी वो बातें हमारे साथ हो रही है, और ना चाहते हुए भी वो बातें हमें दिख रही है। और प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ वचन के माध्यम से, वचन से, कि जब आप रोमियो 7 और 15 से लेकर 23 देखेंगे, आज मैं यहीं से डिस्कस करूंगी कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या कहता है, कि किस प्रकार से हम पाप में जाते हैं और कैसे हम पाप में जाने के बाद निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो भी हमारे अंदर ये पाप इतना ज़्यादा बस चुका होता है कि शायद आज हम नहीं निकल पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बुरे ख्यालात आते हैं, वो सपने में भी ऐसे बात को आज देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं इन सब बातों को स्टॉप करूं, मैं नहीं देखूं, मैं रुक जाऊं, लेकिन वो वैसा कर ही रहे हैं। प्रियो, इसका जवाब क्या होना चाहिए? क्या ये आप खुद से कर रहे हैं या आपको किसी ने कंट्रोल करके रखा है? क्या आप जबरदस्ती किसी के चंगुल में आ चुके हैं जो आपको बार बार ये बातें करनी पड़ रही है? तो इसका जवाब हाँ है प्रियो। अब आप सोचोगे कैसे, तो मैं आज आपको वचन पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जब आप रोमियो 7 उसका 15 से 23 देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही वचन में खूबसूरती से पौलुस ने लिखा है और बताया है कि हमारे जीवन में कैसी पाप इंटर करता है और कैसे हम अपने आप को पाप के सामने डाल देते हैं और हम अपने आप को पूरे तरीके से नाश कर लेते हैं। प्रियो, जब आप 7 के 15 में लिखे हैं देखेंगे तो यहाँ लिखा है, जो मैं करता हूं उसे मैं नहीं जानता। जो आप कर रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप सोच रहे हो और आप चाहते हो कि मैं वो नहीं करूं, लेकिन आप वो कर रहे हो, लेकिन आप उसे नहीं जानते। आगे लिखा है, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वह नहीं किया जाता, और जो आप चाह रहे हो, जो आप सच्चाई के कार्य को चाह रहे हो, जो आप भली बातों को चाह रहे हो, आप चाहते हो कि मेरा जीवन भी अच्छाई से चले, सच्चाई से चले, ये गलत बातों से, गलत थॉट से, गलत सपनों से निकले, लेकिन आप वैसा नहीं कर पा रहे हो। और आगे लिखा है, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही कार्य मैं करता हूँ। प्रियो, आप समझ रहे हैं,
वचन में ऐसा क्यों लिखा है कि जो आप कर रहे हो वो आपको पता नहीं है, और जो आप चाहते हो वो आप कर नहीं रहे हो, और जिन बातों से आपको घृणा है आप उसी बात को किए जा रहे हो। ऐसा क्यों प्रियो? क्या आज हमने अपने आप को इतना ज्यादा पाप में ढकेल दिया है, पाप में लाके छोड़ दिया है कि आज हम जो चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं? प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमें चिताता है, हमें बार बार चेतावनी देता है कि किस तरीके से हमें अपने परमेश्वर के पास रहना है, उससे लिपटे रहना है। लेकिन आज हमने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने आप को पूरे तरीके से शैतान के अधीन कर लिया है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वचन में लिखा है ऐसे 17 में, ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप जो मुझ में बसा है। प्रियो, वचन साफ साफ कह रहा है कि ऐसी बातें जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसे बैड ड्रीम्स को क्यों देख रहा हूँ, ऐसे गलत सपने को क्यों देख रहा हूँ जो मैं देखना नहीं चाहता लेकिन वो हो रहा है। और कई दफा प्रियो ऐसा होता है कि वैसी बातें जो हम नहीं करना चाहते हैं और हमसे होती है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने आपे में नहीं रहते। कहने का साफ सीधा इतना मतलब है कि हम ना चाहते हुए भी शैतान के अधीन हो जाते हैं। और वचन भी साफ साफ कह रहा है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला आप नहीं या मैं नहीं वरन पाप जो आप में बसा हुआ है। प्रियो, आप इस बात को समझिए। जब आप किसी भी ऐसी घटना को अपने सामने होते हुए देखते हैं जो कि बहुत ही निगेटिव है, जो बहुत ही बुरी है, बहुत ही गंदी है, और आप उसे देखते हो और बारंबार आपके अंदर वो बातें चलने लगती है और ना चाहते हुए भी आप उसे बार बार देखते हो, बार बार सोचते हो, आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता है कि मैं इसे रोकूं, लेकिन आप देखते हो और आप चाहते हो कि मैं नहीं करूं, लेकिन तो भी आप देखते हो। तो मैं इस बात पे यही कहना चाहती हूँ कि आप जो कर रहे हो वो आप अपने आपे में नहीं कर रहे हो, वो शैतान आपको बड़गला रहा है और आपको कड़वा रहा है। और मैं आज यहाँ से कहना चाहती हूँ, अगर आप इससे आज़ादी चाहते हैं इन बातों से कि आप जो कर रहे हो वो आपको पता हो, ऐसा नहीं कि जो आप कर रहे हो वो आपको पता ना हो। प्रियो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आज हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन, अगर हम देखें परसेंटेज के हिसाब से, तो 95% लोग बार बार गलत वे ले रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं। प्रियो, हाई फाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का ये मतलब तो नहीं निकाल सकते ना कि हम हमेशा बुरी बातों को देखें, बुरी गलत वीडियोस को देखें। आप समझ रहे हैं मुझसे बेहतर। प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज भी जिन बातों को आप एक बार करोगे और आप नहीं सोचोगे कि इसके करने का परिणाम क्या है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो आपका हैबिट बन जाएगा। और जब वो आपका हैबिट बन जाएगा तो आप उसके अंदर इतना डूब जाओगे, आप उसके इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाओगे कि आपको लगेगा कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। और जब आप उसके बिना नहीं रह सकते तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि आप उसे छोड़ना चाहोगे लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको पकड़ के रखेगा और आप वहाँ से निकलना चाहोगे तो भी आप निकल नहीं पाओगे। प्रियो, ऐसा मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो मैं करता हूँ उसे मैं नहीं जानता। जिन बातों को आपने गलती से किया और आज वो आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है, वो आज आपके साथ साथ चल रहा है और शैतान आपको ऐसे ही बरगलाता है। प्रियो, आप नहीं चाहते वैसे ख्यालात को देखना, वैसे विचारों को देखना, लेकिन आप देखते हो। कई दफा लोगों ने मुझसे बातें की और मुझे बताया कि वो बातें मैं नहीं चाहता देखना, मैं चाहती हूँ कि वो बातें मेरे जीवन से रुक जाए, लेकिन तो भी मैं देखता हूँ या देखती हूँ और ना चाहते हुए भी मैं उसके अधीन हूँ। प्रियो, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पे विश्वास करें, वो महान खुदा है जो आपके जीवन को बदल सकता है। प्रियो, जब आपने उन बातों को देखा तो आपको ये याद रखना है कि आपको वहां से निकलना है, आपको उसके अधीन नहीं जाना, उसके अंदर अपने आप को पूरी तरीके से नहीं डुबो के रखना है। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग निकलने की कोशिश नहीं करे, वो सोचे कि छोटी सी बातें छूट जाएगी आदत, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये आसानी से नहीं जाने वाली। जो आपके हैबिट के दिन प्रतिदिन हैबिट में आ चुकी है वो बातें इतनी आसानी से कैसे छूटेगी प्रियो? क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो बातों को हम नहीं चाहते हैं देखना वो हम बारंबार देखते हैं। और वचन में आगे ऐसा भी लिखा है, इसी के 18 में हम देखते हैं
क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले कार्य मुझ में बन पड़ते नहीं। प्रियो, आज आप चाह रहे हैं कि आप वहां से निकले, उन गलत विचारों से, उन गलत सपनों से आप चाह रहे हो कि आप निकलो, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपको वहां से आजादी मिले, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने शरीर पे पूरे तरीके से पाप को अधिकार दे दिया है। आपने अपनी आंख पे पाप को अधिकार दे दिया है। आपने अपने पूरे शरीर को शैतान के पास रख दिया है। और मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही आगे चल के डेंजरस हो सकता है आपके लिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सच में आज इस बात को आप समझें कि क्या है बुरे विचार, क्यों हमें आते हैं। प्रियो, एक बार जिन बातों को आप करते हो वो आपके जीवन में बार बार करने से वो हैबिट बनता है, और जब हैबिट बनता है तो ना चाहते हुए भी वो आपके जीवन में एक साथी के रूप में वो हिस्सा ले लेता है और वो साथ साथ चलते रहता है। इसी में आगे लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम के लिए मैं इच्छा करता हूं वह तो होता नहीं, परंतु जिस बुराई को की इच्छा नहीं रखता वही मैं किया करता हूं। साफ सीधा मतलब यहाँ पे है कि जब अच्छे काम आप चाह रहे हो कि मैं इसे छोड़ूं, मैं आगे निकलूं, वो आपसे नहीं हो रहा, और वो बातें आपको पकड़ के रखी है, और जो बातों के लिए आप चाह रहे हो कि आपको वहां से निकलना है और आप निकल नहीं पा रहे हैं। प्रियो, सच में ये बहुत ज्यादा आज के दिन में डिफिकल्ट होते जा रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता, और वो जो करना चाहते वो कर पाते नहीं है, और वो जो नहीं करना चाहते वो बार बार कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बस इतना है प्रियो कि हम अपने आंख से देख क्या रहे हैं, और जो बातें हम देख रहे हैं उसे हम ग्रहण कर रहे हैं, और जिन बातों को हम ग्रहण कर रहे हैं हम उस पर बार बार सोचते हैं, और जिन बातों को हम सोचते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसे करें, हम इसे करें, और जब हम कर नहीं पाते हैं तो ना चाह के भी वो अनचाही इच्छाएं हमारे सपने में भी वो बातें हमारे ऊपर हावी होने लगती है। और जब सपने में हमारे ऊपर हावी होने लगती है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने आप को धीरे धीरे खोते चले जाते हैं, और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपको वहां से भी निकाल सकता है प्रियो। लेकिन क्या आप चाहते हैं वहां से निकलना? क्या आपकी इच्छा है? क्या आपकी मर्जी है? प्रियो, आपको पता होना चाहिए, आपको ये बात सच में पता होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर आप शरीर के साथ गलत कार्य कर रहे हैं और आप चाहोगे कि आत्मिक रीति से भी मजबूत हो जाओ तो ऐसा नहीं होगा। और मैं इन बातों को ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आपको अगर ये वचन देखना है तो आप देख सकते हैं गलातियों 5 उसके 16 से 25 में ये बातें लिखी हुई है। 16 और 17 में लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करता है। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता प्रियो। और प्रियो, परमेश्वर आपसे चाहता है, आपको बताता है वचन के माध्यम से कि प्रभु आपसे चाहता है कि आज भी आप प्रभु के पास आए। अगर आपके अंदर गलत थॉट आते हैं, गलत विचार आते हैं, बैड ड्रीम्स आप देखते हो, गलत सपने देखते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु आज आपको वहां से निकालना चाहता है, उस दलदल से निकालना चाहता है। क्योंकि पौलुस अपनी पत्री में कहता है, रोमियो 6:19 में वचन में एकदम साफ कहता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्यों के रीति से कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए, अशुद्धता और कुकर्म के दास होने के लिए सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए, धार्मिकता के दास के लिए सौंप दो। प्रियो, पौलुस कह रहा है कि आपकी शारीरिक दुर्बलताओं को वो जान रहा है। वचन हमें बता रहा है कि जिन बातों को आपने अनजाने में किया उन बातों को आप छोड़ दीजिए, और आप अपने शरीर को, आप अपनी आत्मा को, इन दोनों बातों को आप परमेश्वर के सामने लाइए और प्रभु को ये कहिए कि खुदा, मुझे विश्वास है कि तू मेरे साथ है और तू मुझे एक पवित्र जीवन दे सकता है। प्रियो, परमेश्वर आपकी आत्मा को और आपके शरीर को दोनों को शुद्ध करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके आत्मा को और आपके शरीर को शुद्ध करे? प्रियो, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते तो हैं कि मैं परमेश्वर के मार्ग पे चलूं, या मैं इस गंदगी से निकल जाऊं, या मैं इस बैड ड्रीम से निकल जाऊं, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे। क्यों?
क्योंकि वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश के साथ वो निरंतर प्रार्थना में और निरंतर विश्वास में नहीं आ रहे हैं। वो प्रभु को बार बार नहीं कह रहे कि खुदावन मुझ में ये दिक्कत है, आप इससे दूर करें। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप एक गलती करते हो और उसे आप बार बार रिपीट करते हो और रिपीटेशन मोड में जब वो जाता है तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आज आपको इस बीमारी से कह सकते हैं, या इस गंदगी से, या इस बैड ड्रीम से, या बुरे विचार से प्रभु आपको आज़ाद करे, तो आज आपको बस इतना कहना है कि खुदावन यीशु मसीह, मुझे तुझ पे विश्वास है और मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि तू मेरे जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग ऐसी बातों से अपने जीवन को निराशा की ओर ले जा रहे हैं, उनके जीवन में कोई भी आशा नहीं है। हम देख सकते हैं वचन में लिखा है गलातियों 5:24 में, और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को, उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। प्रियो, ये समय आपका है कि आज आप अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास रख दे और कह दे कि खुदावन, मैं अपने जीवन की गलत बातों को, गंदगी को, अपनी कमजोरियों को, अपनी लाचारियों को, अपने बैड ड्रीम्स को, अपने बुरे विचार को मैं आपके पास रखता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने लहू से मुझे धोएं, मुझे साफ करें, ताकि मैं दिन प्रतिदिन तुझ में होके आगे बढ़ूं। प्रियो, परमेश्वर आपसे चाहता है कि जो भी कुछ आप करो होश और हवास में करो। ऐसा नहीं कि जो आप कर रहे हो वो आप कर नहीं रहे हो, जो आप कर रहे हो वो आप जान नहीं रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि रोमियो 7:15-23 में लिखा है साफ साफ कि जो आप चाहते हो वो आप कर नहीं पा रहे हो, और जो आप नहीं चाह रहे हो वो आप कर रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है प्रियो? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने आप को पाप के अधीन कर डाला है। और प्रियो, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये अंधेरी बातें, ये पाप की बातें, ये अंधकार की बातें, ये सब बातों को आप प्रभु के पास रख दे, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो 13:12 में जब हम देखते तो लिखा है, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पे है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग दे और ज्योति के हथियार को बांध ले। क्या है अंधकार के काम? बुरे विचार, बुरे थॉट, बुरे सपने। ना चाहते हुए भी आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो, आप अपने आप को हीन दृष्टि से देखने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा पापी तो कोई है ही नहीं। तो प्रिय, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इन गलत बातों को, बुराई की बातों को, अंधकार की बातों को आप छोड़ दें और प्रभु पर विश्वास करें और कहे, खुदावन, मैं अपनी आत्मा को, मैं अपने आप शरीर को मैं आपके सम्मुख रखता हूँ और मुझे विश्वास है कि तू इसे साफ करेगा, इसे धोएगा। प्रिय, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया। और प्रिय परमेश्वर एक बार फिर से आपसे कहना चाहता है और कहता भी है कि वो चाहता है कि आप आशीषित जीवन जियो, आप बहुमूल्य जीवन जियो। आप ऐसे ही कोई भी जीवन नहीं जी सकते प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको आशीषित बनाया है और आपको हमेशा ये याद रखना है। इसी के जब हम 14 में देखते तो यहाँ पे लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और अपने शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को पूरा करने का उपयोग मत करो। प्रियो, आप समझ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची है। मुझे विश्वास है। मैं आपसे बस अंत में इतना कहना चाहती हूँ प्रियो, कि अगर आज आपके अंदर बुरे कार्य, बारंबार कार्य कर रहे हैं, बुरे विचार, गलत सपने, ना चाह के भी आप वैसा देख रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं, कह सकते हैं कि एक प्रकार का हमें लत लग चुका है कि हम बार बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है कि आप वैसी बातों को त्याग दें। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पाप को क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य हूँ, और सच में प्रभु है प्रियो। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ, जब आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं तो अय्यूब 31:1 में लिखा है कि अय्यूब ने अपनी आँख के साथ वाचा बांधा। उसने कहा कि खुदा, मेरी आंखों के साथ मैं वाचा बांधता हूं कि मैं कभी किसी ऐसी स्त्री को या ऐसी बातों को ना देखूं जो पाप का कारण बने। और प्रियो, मैं आज कहना चाहती हूं यहाँ से आपको कि आप भी अपने आंखों को सही जगह लगाएं, वचन पे लगाएं, वचन पढ़ने पे लगाएं,
अपने मन को परमेश्वर के पास लगाएं, क्योंकि हमारा मन चंचल होता है और इस चंचल मन से सच में हम बहुत गलत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है कि जब भी हम जो भी कुछ सोचते, सिर्फ हमारे अंदर बुराई नहीं, भलाई की बातें भी उत्पन्न होनी जरूरी है। और मुझे विश्वास है कि आज इस मैसेज से प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया, और मैं विश्वास करती हूँ कि इस समय जो आपके अंदर बुरे थॉट थे, बुरे विचार थे, बैड ड्रीम्स थे, बिल्कुल प्रभु उसको स्टॉप करेगा। और आप विश्वास करिए, प्रभु उन सब बातों से आपको आज़ाद करेगा। और प्रियो, बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर ये मैसेज आपके दिल तक पहुँचा है, आपको छुआ है, तो आप भी दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़रूर से ज़रूर इसे दूसरे तक पहुँचाएं, ताकि जिन तकलीफ से, जिन बुरे विचार से, बुरे सपने से आप निकल के अब सुंदर जीवन को जीने जा रहे हो, वैसे ही कोई और भी इस बात को सुन के उनके जीवन में आशीष आने पाए। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया। मैं इस समय इस बात पर विश्वास करती हूँ। और प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दे। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, या आप प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे साथ, या आप प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर से ज़रूर आप बताएं कि आपका प्रार्थना का विषय क्या है। हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत बार कहा कि हम बुरे विचार से कभी आज़ाद हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या हम कैसे निकल सकते हैं। प्रियो, याद रखें कि आप जो भी कार्य को कर रहे हैं, आप खुद में हो के करें, और आपको ये याद होना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ मैं वो सही कर रहा हूँ, और जो मुझसे हो रहा है मैं वो सही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो आप कर रहे हो वो आपको पता नहीं है। और मैं चाहूँगी कि इस रेफरेंस को आप दोबारा ज़रूर पढ़ें, रोमियो 7 उसका 15 से 23 आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना चाहता है। और प्रभु चाहता है कि आप अपने अंगों को, अपने शरीरों को कभी भी पाप में ना लेके जाए, ना पाप में ढकेले, ना पाप को बोले कि हाँ पाप तू मेरे ऊपर आके इसके अधीन हो जाओ। नहीं, आपको हमेशा परमेश्वर पे विश्वास रखना है और शैतान के युक्तियों से प्रियो सावधान रहें। आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, आप जिन भी बातों को करते हैं, पहले एक बार सोच ले, विचार ले, प्रार्थना कर ले कि क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है। किसी भी बात को ऐसे ही ना करें। और मैं विश्वास करती हूँ और मुझे आशा है कि इस मैसेज से परमेश्वर ने आपके जीवन में वाकई काम किया है। मुझे विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।